माह रमजान की 16वीं तारीख से यानी 15 रोजे होने के बाद जो रात आती है उसमें और उसके बाद माह रमजान की आखिरी तारीख तक नमाज वित्र की आखिरी रकात के इत्तिदाल में दुआए कुनूत पढ़ना, कुनूत के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर दुरूद पढ़ना सुन्नत है। कोई भी दुआ करे कुनूत की सुन्नत हासिल हो जाती है। मसलन रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार पढ़कर एक मरतबा अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला मुहम्मदिन व आलिही, इस तरह हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आल पर दुरूद भेजकर सजदे में जा सकते हैं। यानी दुआए कुनूत और दुआए कुनूत के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आल पर दुरूद भेजना पाया जाता है। लेकिन बेहतर है कि हदीस में जो दुआए कुनूत वारिद है वो पढ़े। हदीस में दो कुनूत वारिद है। एक कुनूत कुनूत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी अल्लाहुम्मा हदिनी फी मन हदैत वाली दुआ। दूसरी कुनूत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु यानी अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुक वाली दुआ। ये दोनों दुआएं हदीस में आई है। अगर कोई नमाज तन्हा पढ़ता है यानी जमात के साथ नहीं पढ़ रहा है तो सुन्नत है कि इन दोनों कुनूतों को इकट्ठा करे। यानी पहले अल्लाहुम्मा हदिनी वाली दुआ करे और उसमें नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक को पहुंचने के बाद अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका वाली दुआ पढ़े। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर दुरूद व सलाम भेजे। याद रखें कि इस तरह दोनों कुनूतों को जमा करने का हुक्म सिर्फ तन्हा नमाज पढ़ने वालों के लिए है, इमाम के लिए नहीं। इमाम इन दो कुनूतों में से किसी एक कुनूत को ही पढ़ेगा। अल्लाहुम्मा हदिनी वाली दुआ पढ़े या अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुक वाली दुआ पढ़े। दोनों कुनूतों को ना पढ़े, इकट्ठा ना करे, बल्कि कोई भी एक कुनूत पढ़े। हमारे कोकन के इलाके में चंद अइम्मा हज़रात रमजान की नमाज वित्र में दोनों कुनूतों को इकट्ठा करते हैं। ये मना है, मकरूह है। ये ऐसी कराहत है जैसा कि फकीर सादी ने पिछले वीडियो में कहा था, एक ऐसी कराहत है जिससे जमात का सवाब नहीं मिलता। दोनों कुनूतों को इमाम अगर इकट्ठा किया तो जमात का जो सवाब 27 दर्जा है वो नहीं मिलेगा। इमाम को नमाज में जितना पढ़ना है उससे ज्यादा पढ़ना उसके लिए मकरूह है, जिससे जमात के सवाब से महरूम हो जाता है। इस तरह नमाज को तूल देने वालों को इमाम इब्न हजर मक्की शाफई रहमतुल्लाह अलैहि ने अपने मशहूर आफाक किताब अल मनहजुल कबीर में जाहिल इमाम कहा है। यह जाहिल इमाम का वतीरा है जिन्हें इमामत के अहकाम का इल्म नहीं। आप रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया, इमाम अपनी नमाज को इख्तिसार से पढ़े, लंबी लंबी किरातें न करे, ना ही रुकू व सजदे में 3-3 तस्बीह से ज्यादा पढ़े। और फरमाया कि इसके बरखिलाफ करना मकरूह है, जैसा कि जाहिल इमामों ने नमाज को लंबा करने का मामूल बना रखा है। इससे ये पता चला कि नमाज को तूल देने वाले इमाम को जाहिल इमाम कहना यह कोई फकीर सादी का जुमला नहीं, बल्कि इमाम इब्न हजर मक्की शाफी का जुमला है। इब्न हजर मक्की ने ऐसे इमाम को जहलतुल अइम्मा कहा है, यानी जाहिल इमाम। यह जुमला इब्न हजर मक्की रहमतुल्लाह अलैहि ने मनहज कबीर के हिस्सा अव्वल सफ़ा 250 में इरशाद फरमाया है। आशितु शरवानी जिल्द थानी सफ़ा 55 में यह जुमला मंकूल है। जो इमाम अपनी जमात के सवाब को बर्बाद करता है, साथ ही मुक्तदियों की जमात के सवाब को भी बर्बाद करता है, उसे जाहिल न कहे तो फिर क्या कहे? वो जाहिल इमाम है, यानी वो इमामत के अहकाम से, इमामत के मसाइल से लाबलद है, जाहिल है। और वो ट्रस्टियान जो इमाम पर दोनों कुनूत को इकट्ठा करने पर दबाव डालते हैं वो भी इस मामले में शरीक है।
ان تمام باتوں سے سمجھ گئے ہوں گے کہ دو قنوتوں کو اکٹھا کر کے پڑھنا امام کے لیے منع ہے، اس لیے دونوں قنوتوں میں کسی ایک قنوت پڑھی جائے بہتر ہے۔ فجر کی نماز کے مانند نماز وتر میں بھی اللہم اہدنا فیمن ہدیت والی قنوت پڑھے۔ 2019 کا یہ رمضان المبارک ہمارے واٹس ایپ گروپ کا 7واں رمضان المبارک ہے۔ سرزمین کوکن کا پہلا شافی واٹس ایپ گروپ، بلکہ فقہ شافی کا پہلا اردو واٹس ایپ گروپ ناچیز سائدی نے بنایا تھا۔ اس گروپ کا نام شافی دارالفتاء کوکن ہے۔ اس گروپ کے پہلے رمضان یعنی 2013 کے رمضان المبارک میں ہم نے ماہ رمضان کا سلسلہ جاری کیا تھا اور اسے ہر عام و خاص تک پہنچانے کی کوشش کی تھی۔ اس وقت بہت سے ائمہ کرام نے اپنے معمول کو بدل کر فقہ شافی کے مطابق بنا ڈالا، وتر کی نماز میں صرف ایک قنوت پڑھنے لگے۔ اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے دے۔ لیکن بعض تک یہ سلسلہ پہنچا، پھر بھی وہ اپنے معمول کو بدلنے کی کوشش نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے۔ اب ہمارا سلسلہ یوٹیوب چینل شافی فقین اردو سے بذریعہ آواز آپ تک پہنچ رہا ہے۔ ہم نے وتر کے متعلق ایک ویڈیو کو یوٹیوب چینل کے ذریعے منظر عام پر لایا ہے۔ اس ویڈیو کو سن کر 2019 کے رمضان المبارک میں بہت جگہ اماموں نے دو قنوتوں کو نماز وتر میں اکٹھا کرنا بھی ترک کیا ہے۔ بعض مساجد کے ائمہ حضرات اور ٹرسٹیان اس ناچیز سائدی کا شکریہ ادا کیا، اور بعض ائمہ حضرات اس ویڈیو کے پہنچنے پر بھی اس مکروہ حرکت سے باز نہیں آئے ہوں گے۔ وہ لوگ طرح طرح کے ایلا بہانہ بناتے ہوں گے۔ انہیں اللہ تعالی شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔